नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ आपको दे दूं। आपने जो भी YouTube की फैमिली है 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। इस 20,000 की YouTube की फैमिली में फिर से एक प्यारी सी सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है। उनका कमेंट मेरे पास कल आया था और कमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनको बेबी बॉय हुआ। तो आप जब मुझसे शेयर करते हो कि मेरी बेबी गर्ल हुई है, मेरी बेबी बॉय हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आप मुझे अपना समझते हो तभी अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करते हो। तो आप जब भी मेरी वीडियो देखें, जब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि बेबी आपके क्या हुआ, ताकि मैं भी आगे और लोगों को बता सकूं कि मेरे सिम्टम कितनी महिलाओं के साथ मैच हुए हैं। वैसे बात करूं तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि मेरे सिम्टम उनको मैच हुए और उनको बेबी बॉय हुआ है। 3-4 ऐसे केस हैं जिनमें बेबी गर्ल हुई है, बट मोस्टली बेबी बॉय के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो इस महीने टोटली, आज है 15 अगस्त, टोटली जो कमेंट आए हैं बेबी बॉय को लेके 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक 4 मैसेज ऐसे आए हैं जिनको बेबी बॉय हुआ। तो आपको भी जब डिलीवरी हो तो प्लीज़ अपने राय ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेशन, और आप सब भी उन बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं दीजिए जो कि इस दुनिया में अभी आया है, नन्ना मन्ना सा मेहमान। भगवान उसकी हेल्थ अच्छी रखे, यही सब दुआएं देना, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। और माँ भी जल्दी से रिकवर हो जाए, हमारा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। देखिए, प्रेगनेंसी कैसी जर्नी होती है ना, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकेंड हो, मगर मन में क्यूरियोसिटी ज़रूर रहती है जानने की कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। ये वीडियो किसी गलत धारणा से मत लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जी कच्चा, भूख कम लगना, नींद ज़्यादा आना, नींद कम आना, थकावट फील होना, कमर में दर्द होना, वाइट डिस्चार्ज आना। ये सब क्यों होता है? देखिए, प्रेगनेंसी जब होती है कंसीव, तो बॉडी के अंदर एक्सएसजी जो नाम का हार्मोन होता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस करके आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, किडनी का काम बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड को बहुत ज़्यादा फिल्टर करती है किडनी, जिस करके बच्चे तक अच्छे से तेज़ी से ब्लड पहुंच सके, ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके, क्योंकि बच्चा ब्लड से ही विकास करेगा, क्योंकि जो भी आप खाना पीना खाओगे वही बच्चे को लगता है। तो आपने अपनी सबसे पहले तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ताकि आपकी डाइट अच्छी हो तो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से ऐसे बदलाव होते हैं जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको नजर आएंगे, यानी कि प्रेगनेंसी के चौथे, 5वें, 6ठे महीने में मोस्टली नजर आते हैं और उनको बेबी बॉय हुआ है। तो देखिए, मेरे केस में क्या था, प्रेगनेंसी का जब चौथा महीना स्टार्ट हुआ तो 1 से लेकर 3 महीने में ना भूख थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि उस टाइम पे वॉमिटिंग नोजिया बहुत होता है, खाना खाने का मन नहीं करता, भूख कम लगना, स्मेल खाने से तो मन ही नहीं करता था खाने का। लेकिन जब प्रेगनेंसी का चौथा 5वां महीना शुरू होता है, तो जो खाने की स्मेल चली गई थी वो स्मेल वापस आ जाती है, खाना खाने का मन करता है, क्रेविंग बढ़ जाती है, मीठा खाना है या नमकीन खाना है, तो ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो उस टाइम पर इसलिए होता है क्योंकि जो भ्रूण होता है 1 से लेकर 3 महीने में अच्छे से बन चुका होता है, यानी कि उसके जो जन्नाक होते हैं ना, वो बन चुके होते हैं, और उसके बाद कहीं हद तक आपकी वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस ये ठीक होने लग जाती है, और आपको खाने का मन करेगा, कभी खट्टा, कभी तीखा, कभी मीठा, मूड स्विंग ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें अगर होंगी तो ये एक नॉर्मल है। इसको देखकर आपने ये नहीं सोचना कि अभी तक वॉमिटिंग ठीक क्यों नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि चौथे महीने थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होती है, 5वें महीने से एकदम वॉमिटिंग ठीक हो जाती है, बिल्कुल वॉमिटिंग जो आती थी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब इसी वॉमिटिंग को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ऐसा पहले मैं बता देती हूँ, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका क्या मिथ है। ऐसा बोला जाता है जिन्हें वॉमिटिंग 1 से लेकर 9वें महीने तक आती है उनको लड़की होने के चांसेस होते हैं, और जिनको वॉमिटिंग 1 से लेकर 3 महीने तक आती है उनको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा बोला जाता है जब बेबी गर्ल माँ के पेट में होता है तो पूरी प्रेगनेंसी वॉमिटिंग, नोजिया, मन का जो टेस्ट होता है वो गंदा गंदा फील होना, मुंह में पानी आना, ये चीज़ें बनी रहती हैं। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे आपको सिर्फ 1 से लेकर 3 महीने तक ये प्रॉब्लम फेस करना है। चौथे महीने से आप नॉर्मल, जैसे कहते हैं ना, प्रेगनेंसी को एंजॉय करने वाला टाइम पीरियड आ जाता है, वो आपका टाइम पीरियड आता है, गोल्डन टाइम पीरियड जिसे बोला जाता है। तो आपका खाने का टेस्ट जो चला गया था वो वापस आ जाएगा, भूख लगने लग जाएगी, भूख पहले से बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा कोई साइन आपको दिखता है प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो ये एक संकेत लड़का होने के होते हैं। दूसरे साइन की बात करें, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बच्चे की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। अब मूवमेंट कई महिलाओं को चौथे महीने भी आती है हल्की हल्की, कई महिलाओं को 5वें महीने बिल्कुल नहीं आती, 5वें महीने के एंड में आती है। तो ऐसा बोला जाता है जिन महिलाओं को वॉमिटिंग मूवमेंट बच्चे की बहुत जल्दी आती है उनको लड़की होने के चांसेस होते हैं, जिनको थोड़ी सी लेट आती है उनको लड़का होने के चांसेस होते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? ऐसा बोला जाता है जो लड़कियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इस करके वो जल्दी मूवमेंट करती है, और लड़के थोड़े से लेजी होते हैं, इस करके वो थोड़ा सा
सा लेट मूवमेंट करते हैं। बट आपका अगर डाइट प्लान अच्छा है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, डाइट प्लान अच्छे से आप फॉलो कर रहे हो, तो बच्चा आपका मूवमेंट अच्छे से करेगा, जल्दी करेगा। बट जो पहले की दाई माँ होती थी ना, बच्चे की हलचल, खाने पीने के तरीके, सोने के तरीके को ही देख के अंदाज़ा लगाती थी कि आपके गर्भ में पल रही संतान बेटा है या फिर एक बेटी है। तो ये मूवमेंट को लेके बहुत सारे मिथ हैं कि आपको अगर मूवमेंट ज़्यादा आएगी तो लड़का है, लड़की है अगर कम आएगी तो लड़का है। तो अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी मूवमेंट 5वें महीने के एंड में आई थी और मुझको बेबी बॉय हुआ है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी। जब आप टेस्ट करते हो उसके बाद आपको कन्फर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, और कई बार ऐसा होता है महिलाओं को वॉमिटिंग नोजिया बिल्कुल होती ही नहीं है और कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वॉमिटिंग नोजिया बहुत कम हुई है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुई और ठीक हो गई है, तो ये कहते हैं लड़का होने के संकेत होते हैं ज़्यादातर। और वॉमिटिंग अगर नोजिया बहुत ज़्यादा होती है, इवन आपको 6ठे महीने भी हो रही है, 7वें महीने भी हो रही है, तो बोला जाता है आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं, इसलिए सबके बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। बट वॉमिटिंग और ना होना, कम होना, ये ऐसा बोला जाता है कि लड़के को संकेत देता है। तो आप देख लीजिए आपको कितनी वॉमिटिंग हुई है, ज़्यादा हुई है कि कम हुई है, 1 से लेकर 3 महीने तक हुई है कि पूरी प्रेगनेंसी बनी हुई है। तो पूरी प्रेगनेंसी बनी होती है तो मोस्टली लड़की ही होती है, ऐसा घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। बाकी देखिए साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है, कहीं पर भी साइंस में चीज़ नहीं लिखी कि वॉमिटिंग कम होगी, ज़्यादा होगी तो लड़का या लड़की होगा। ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं जो कि पहले के दाई माँ बोलते थे, और आज भी कई घरों में इस चीज़ को मान्यता दी गई है। और मैं भी वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान के तौर पर वीडियो है। इस वीडियो को देखकर घर में मतलब मन में कोई गलत चीज़ें मत लेके आना कि अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो पक्का लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, क्योंकि जो भगवान ने लिखा है किस्मत में ना, उसे कोई नहीं मिटा सकता, ना मैं ना आप। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी 9वें महीने के बाद कन्फर्मली पता लगता है कि घर में आपकी क्या है, नन्ना मुन्ना राजकुमार या नन्नी मुन्नी गुड़िया रानी। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा सटीक सिम्टम जो कि है एक्टिव को लेकर। ऐसा बोला जाता है गर्भ अवस्था की जर्नी में अगर बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो, घर के काम आप नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी से पहले करते थे वैसे ही करते हो, आपको ज़्यादा सुस्तीपना, नींद नहीं है, तो बोलते हैं कि आपको लड़का होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी में पहले से वीकनेस आ गई है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, काम करने का मन नहीं करता, आलस आता है, तो ये निशानी कहते हैं कि लड़की होने की होती है। ऐसा बोला जाता है लड़कों के टाइम पे माँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, लड़कियों के टाइम पे माँ बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं। तो ये प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं के केस में देखा गया है, और मोस्टली महिलाएं जो एक्टिव रहेंगी अपनी प्रेगनेंसी में उनको मोस्टली लड़के हुए हैं। बाकी तो देखिए ये एक अनुमान के तौर पर वीडियो, मेरा चैनल देखिए लिंक में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोस में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो वीडियो को सिर्फ एंजॉय लीजिएगा, वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनके मन की क्यूरियोसिटी भी कम हो। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना, चाहे वो पहली हो या दूसरी हो, मन की क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है जैसे आपका प्रेगनेंसी टाइम पीरियड बढ़ता रहता है कि मेरे घर में क्या आएगा, लड़का या लड़की। तो इस वीडियो के थ्रू आप अगर वीडियो को देखोगे तो आपके मन की क्यूरियोसिटी कम होगी। बाकी देखिए लड़का हो या लड़की दोनों एक समान है। इंडिया में लिंग परीक्षण करना या करवाना दोनों कानूनी जुर्म है, अपराध है, आपको जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। इसलिए ये चीज़ें ना करें, जो भी भगवान दे उसे एक्सेप्ट करें, खूब सारा प्यार दे, अच्छे संस्कार दे, यही माँ बाप का फर्ज होता है। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।